हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे यूपीएससी एपीएफ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमने क्वांट सेक्शन के अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए उसी में कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टिंग 3000 रुपीज फॉर 2 ईयर at the rate of 8% per annum compounded annually is used to purchase an article. If the article is later sold at 25% profit, find the selling price of article. पॉइंट समझना, इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी है एंड साथ में सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी मर्ज है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक पर्सन है जिसने 3000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में 2 ईयर टाइम ड्यूरेशन के लिए, और वहां से उसे जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट से उसने कोई आर्टिकल परचेज किया। ठीक है, और फिर उस आर्टिकल को कुछ टाइम के बाद 25% के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो हमसे उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा गया। उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस वो इंटरेस्ट पार्ट है, तो यानी जाहिर सी बात है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए, यहां से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल इज 3000, प्रिंसिपल कितना है 3000। ठीक है, अब 2 ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 ईयर में इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 2 ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% 1% का मल्टीपल हुआ। 3000 का अगर मैं 10% कहती हूं तो कितना होगा 300, और यही 3000 का 1% कहें तो कितना होगा 30। ठीक है, तो 3000 का 1% 30, तो 8% इज 30 इंटू में 8 इज 240, यानी फर्स्ट ईयर इज 3000 पे 8% के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट मिलेगा 240 रुपीज का। अब सेकेंड ईयर अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो पहले 3000 प्रिंसिपल पे 8% से इंटरेस्ट कितना मिलेगा 240 रुपीज का, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। 240 रुपीज पे भी 8%। अब पॉइंट समझना, 240 रुपीज पे भी 8% के अकॉर्डिंग, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, 240 का मुझे 1% अगर कहूं तो 2.4 होता है, और 8% क्या होगा इंटू में 8। ठीक है, यानी 2.4 इंटू में 8। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा 32 का 2 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड 16 एंड 19.2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 19.2। फाइनली अगर यहां से हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कितना है 240 प्लस 240 इज 480, 480 प्लस 19.2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 80 में हम 10 ऐड करेंगे 90 एंड 499.2, और ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और यही आर्टिकल का क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 499.2 ही क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 25% के प्रॉफिट पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज 25, हम डायरेक्टली ले सकते हैं, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस इज 499.2। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 125%, क्योंकि प्रॉफिट इज 25%। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, ये पॉइंट से यहां से मैं रिमूव करूंगी तो ये 1000 हो जाएगा। 125 से 1000 8 टाइम, 8 से सिंप्लीफाई करूंगी, 8 6 जा 48, अब 1 रिमेनिंग रह जाएगा, 19 रहता है, तो ये 16। ठीक है, एंड 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा 624, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज 624। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए विलेज द नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन आर इन रेशियो 3:5:7। देखिए, हमारे पास एक विलेज है जिसमें मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, उनका रेशियो हमें दिया है। ठीक है, कितना 3:5:7। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, देखिए 90% ऑफ द मेल, ठीक है, लिटरेट एंड 80% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट एंड 40% ऑफ द चिल्ड्रन इलिटरेट। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए विलेज। हमें नंबर्स पूछा गया है, और हमें डाटा जो गिवन है सिर्फ रेशियो में, टोटल पॉपुलेशन हमें उस विलेज की नहीं दी। तो क्या हम इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं इलिटरेट या लिटरेट, कुछ भी पूछ लिया जाता, हमें कंप्लीट डाटा ही नहीं दिया है।
ठीक है, अगर हमें विलेज की टोटल पॉपुलेशन भी दी होती है, फॉर एग्जांपल हमें ये भी बताया होता कि इस विलेज में फीमेल इतनी है, ठीक है, या फिर इस विलेज में मेल मेंबर इतने, कुछ भी गिवन होता समथिंग, पर कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड करेंगे, कुछ ना कुछ हम इसमें, पर पॉइंट समझना यहाँ पे तो डाटा ही कंप्लीट नहीं है, यानी आंसर इज डाटा इनएडुकेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो उससे हम फटाफट क्वेश्चन को रीड करते ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज। आफ्टर 3 months Q joined her with the capital of 20,000. After another 6 months R joined them with the capital of 30,000. At the end of year, they made the total profit is 5,200 rupees. Find the share of R. यहाँ पर देखिए 3 पर्सन है, फर्स्ट इज P, सेकेंड इज Q एंड थर्ड इज R। सबसे पहले P ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और कितना किया है, 10,000 का। पहले तो एक चीज क्लियर है, चलो मैं 10,000 कंप्लीट ले लेती हूँ, अब देन आपको बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं। 10,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एट द एंड ईयर P ने स्टार्टिंग में किया और बीच में कोई विड्रॉ नहीं किया अपने अमाउंट को, तो जाहिर सी बात है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट शेयर किसके इक्विवेलेंट होता है, तो प्रॉफिट शेयर इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर किसके इक्विवेलेंट होता है, तो प्रॉफिट शेयर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज 10,000, कितने टाइम के लिए, 12 मंथ्स के लिए। पी का उसने इनिशियली किया था और एंड तक वो कंटिन्यू, बीच में विड्रॉ नहीं किया। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू ने क्या है, आफ्टर 3 months क्यू ज्वाइन, यानी स्टार्टिंग के 3 months बिजनेस में क्यू नहीं था, यानी क्यू ने कितने टाइम के लिए बिजनेस ज्वाइन किया, 3 months के बाद किया है। टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 12 months। ठीक है, तो 3 months तो था नहीं, तो कितने मंथ्स उसने ज्वाइन किया, 9 months के लिए। ठीक है, और इसका कैपिटल कितना है, 20,000, और कितने टाइम के लिए, 9 months के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, आफ्टर अनदर, ठीक है, 6 month, तो यहां पर देखिए टाइम ड्यूरेशन में ये लूंगे कि 6 month या 9 month। आफ्टर अनदर वर्ड लगा है बेटा, अगले 6 month के बाद। ठीक है, यानी पहले 3 months एंड देन उसके बाद 6 month, यानी फाइनली जो आर आया बिजनेस में, ठीक है, वो 9 month के बाद आया, और 12 month तो टोटल टाइम ड्यूरेशन है, तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए किया, ओनली फॉर 3 months, लास्ट के 3 months। हम यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, यही आफ्टर अनदर 6 month में हम क्या सोचते हैं कि 6 month के बाद, तो हम यहाँ पे आर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 month ले लेते हैं, 6 month नहीं, 3 months के बाद तो क्यों आया था, उसके 6 month के बाद आ रहा है, तो यानी फाइनली 9 months के, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो 9 months के बाद आ रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, 3 months रह गए हैं, 3 months के लिए, और कितना इन्वेस्टमेंट है, 30,000, और कितने टाइम के लिए, 3 months के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए जब 10,000, 20,000, 30,000 क्वेश्चन रीड करते वक्त आपको क्लियर हो जाता है ना इन्वेस्टमेंट ऐसा है, तो आप ना उसे जितनी नंबर ऑफ जीरोस में इक्वल है सब में, इन्वेस्टमेंट में, आप उसे वहीं मिनिमाइज कर सकते हो। सब में देखिए 4 जीरो इक्वल थी, तो मैं पहले ही 1, 2 एंड 3 ले लेती, तो लिखने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा, ठीक है, एंड ये हमारे पास 2 × 18 आएगा, और ये 3 × 3 9 आएगा। सारी वैल्यू हमारी किससे कैंसिल आउट हो रही है, 3 से, ये 4, 3 से 6 एंड 3 से 3। तो टोटल अगर मैं प्रॉफिट शेयर तीनों का कहूं, तो प्रॉफिट शेयर तीनों का कितना है, 4 + 6 इज +3 इज 13 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग तीनों का शेयर इज 13 यूनिट, पर एक्चुअल में 5,200 गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 400 रुपीज। ठीक है, हमसे पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ आर, आर का जो प्रॉफिट शेयर है वो बताइए। आर का प्रॉफिट शेयर कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपीज। तो आर को कितना शेयर मिलेगा, तो आर को जो शेयर मिल रहा है वो 1200 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is boat A can cover 120 किलोमीटर in still water in 10 hours. बोट A जो है ना वो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, स्टिल वाटर में, ये क्लियर बताया गया 10 hours में कवर करती है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बोट की स्पीड आ जाएगी इन स्टिल वाटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ बोट A इन स्टिल वाटर। ठीक
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर, टाइम इज 10 आवर्स, इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहा है, इन स्टिल वाटर इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ बोट ए टू स्पीड ऑफ बोट बी इज 4:5। हमें रेशियो कितना दिया है स्पीड ऑफ बोट ए की, तो हमें स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है 12, ए टू बी का स्पीड का रेशियो हमें दिया है 4:5, और स्पीड बोट ए की हमारे पास कितनी है 12, तो B की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट इज इक्वल टू 12, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू, देखिए सेम मल्टीपल बनाइए, यहां से 3 का मल्टीपल, यहां पे भी 3, तो बोट B की स्पीड कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर। ठीक है, तो बोट बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर है, हमसे ये पूछा गया है द फाइंड द टाइम टेकन बाय बी, ठीक है, टू कवर 170 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हमारे पास देखिए स्पीड बोट बी की जो स्पीड है ना इन स्टिल वाटर इज 15, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें यहाँ पे गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से बेटा हम डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2, तो कितना हो गया 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारे को टाइम बताना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 170 किलोमीटर की, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास कितनी है 17 किलोमीटर पर, तो कितना टाइम आ जाएगा 10 आवर्स। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द लॉस इंक्यूर्ड व्हेन इट सोल्ड 820 रुपीज एंड प्रॉफिट अर्न व्हेन इट इज सोल्ड 950 रुपीज। द रेशियो ऑफ द लॉस एंड प्रॉफिट बोथ कंडीशन इज 7:6। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए एक ही आर्टिकल है, उस आर्टिकल को जब फर्स्ट टाइम सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर लॉस हो रहा है, ठीक है, और लॉस हो रहा है और उसका सेलिंग प्राइस कितना 820, और जब उस सेम आर्टिकल को सेकेंड टाइम 950 में सेल किया जा रहा है, तो इस कंडीशन पे उससे प्रॉफिट हो रहा है और इस कंडीशन पे लॉस हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाहूं तो क्या होगा, 820 प्लस में लॉस किसके इक्विवेलेंट होगा, कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से कॉस्ट प्राइस फाइंड करना चाहूं तो 950 माइनस प्रॉफिट, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होगा, कॉस्ट प्राइस के। अब देखिए इस लॉस और प्रॉफिट में हमें रेशियो दिया है 7:6। ठीक है, तो मैं इसे 7x मान लेती हूँ और इसे 6x मान लेती हूँ, इसे यहां पुट कर देंगे। 820 प्लस 7x इसके इक्विवेलेंट है 950 माइनस 6x, ये इधर आएगा 13x किसके इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू उधर जाएगी 130 के, तो x की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू 10 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर हम यहां पुट करते हैं तो लॉस की वैल्यू कितनी थी 820, x की वैल्यू 10, तो 7x यानी 70, ठीक है, तो कितना आएगा 890। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखिए अगर यहां पर मैं पुट करती हूं तो भी सिमिलर आएगा, 950 माइनस प्रॉफिट इज 6x की वैल्यू 60, तो भी कितना आएगा 890। तो कॉस्ट प्राइस इज, दोनों कंडीशन से देखो एक ही आर्टिकल की बात थी ना, तो आंसर इज 890 यानी कॉस्ट प्राइस इज 890। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो इसी सीरीज में, ठीक है, एक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।